अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है। बोले जिंदगी भर जेल में सड़ेगा अगर केजरीवाल का नाम नहीं लेगा। अब वो हमारे माई बाप भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला किया है। 40 मान लें, चलो बहुत ताकत लगाएंगे, 100 आ जाएगी। जी हार रहे हैं और 2024 में वापस जा रहे हैं। एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये मोदी की गारंटी है। जब ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। अमित शाह जी 3 महीने जेल में रहे और 2 साल गुजरात के बाहर रहे। वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आपके नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। याद रखना, गहरी साजिश के तहत मैं कह रहा हूं, इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। और गहरी साजिश मैं क्यों कह रहा हूं? गहरी साजिश इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुकदमा बनाया है केजरीवाल जी के खिलाफ, 10वीं का बच्चा अगर सुनेगा, 10वीं का बच्चा, ईडी तो छोड़ दो, होमगार्ड को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, सिविल डिफेंस वालों को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, तो 3 घंटे के अंदर बता देगा कि फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है। जरा ध्यान से सुनना और कार्यकर्ता साथियों, इसको घर घर में पहुंचाओ। कैसे गिरफ्तार किया गया केजरीवाल को? 162 गवाह ईडी के हैं, 162 गवाह, 294 गवाह सीबीआई के हैं, 294 गवाह, दोनों जांच एजेंसियों को मिला के 456 गवाह हैं, 456 गवाह। दोनों जांच एजेंसियों ने मिलाकर 50,000 पन्ने की चार्जशीट तैयार की है, 50,000 पन्ने की। और आपको मालूम है ये 456 गवाह और 50,000 पन्ने में केजरीवाल का नाम कितनी बार आया? कितनी बार आया? जोर से बोलिए, कितनी बार? 456 में से मात्र 4 गवाहों ने केजरीवाल का नाम लिया। उन 4 गवाहों ने किन परिस्थितियों में, किस दबाव में और कैसे अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, दिल्ली की 2 करोड़ महान जनता और देश की जनता और विपक्षी पार्टियों को पता होना चाहिए। मैं चाहूंगा हमारे साथियों के पास अगर वो फोटो हो मंगुंटा रेड्डी की तो मुझे जरूर दे दी जाए। साथियों और दोस्तों, एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, दूसरा व्यक्ति है उसका बेटा राघव रेड्डी, तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी, चौथा व्यक्ति है सी अरविंद। इन 4 लोगों ने नाम लिया। बात करते हैं मंगुंटा रेड्डी की। मंगुंटा रेड्डी के घर 16 सितंबर 2022 को ईडी छापेमारी करती है। कहते केजरीवाल से क्या मिले थे आप? उसने कहा हां मिले थे। क्यों मिले थे? अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए थी। उसके बयान लिए गए। 10 फरवरी तक उसने कुछ नहीं कहा तो उसके बेटे को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार करके भाजपाइयों की ईडी ने जेल में डाल दिया। उसके बेटे से पूछा केजरीवाल का नाम ले, पहली बार कहा नहीं लेंगे, दूसरी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब नहीं लेंगे, तीसरी बार कहा नाम ले,
उसने कहा साहब केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं तो कैसे नाम ले। चौथी बार कहा नाम ले। उसने कहा साहब केजरीवाल से कोई मतलब नहीं तो कैसे नाम ले। पांचवी बार कहा नाम ले, नहीं लेंगे। छठवीं बार कहा नाम ले, उसने कहा नहीं लेंगे। 6 बार नाम लिया, 5 महीने की जेल बीत गई तो बोले जिंदगी भर जेल में सड़ेगा अगर केजरीवाल का नाम नहीं लेगा। अब वो कमजोर पड़ गया, उसने 7वीं बार केजरीवाल का नाम ले लिया। 7वीं बार नाम ले लिया। कब लिया? 16 जुलाई 2023 को। 16 जुलाई 2023 को जैसे ही उसने नाम लिया अरविंद केजरीवाल को, 18 जुलाई 2023 को ईडी वालों ने कहा बेटा अब कोई दिक्कत नहीं, जमानत पे छूटो, घर जाओ। समझ गए? समझ गए मुकदमा? समझ गए मुकदमा? 10वीं का बच्चा पता लगा सकता है ना इस बात का कि फर्जी मुकदमा है। 16 जुलाई को जैसे ही नाम लिया, 18 जुलाई को उसकी जमानत हो जाती है। 10 बयान बाप बेटे ने दिया। मंगुट्टा रेड्डी और राघव रेड्डी ने 10 बयान दिया। 10 बयान में बाप बेटे के अंतिम 2 बयानों को ईडी वालों ने कहा यह सही है, कोर्ट के सामने रख दिया। 8 बयानों को छिपा के रख लिया, बोले अनरिलाइड डॉक्यूमेंट है। जिसमें केजरीवाल के ईमानदारी का सबूत है, वो कागज ईडी छुपाती है। भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश ये है साथियों। हमारे वकील गए न्यायालय के सामने, उन्होंने कहा हुजूर माई बाप, हम आरोपी जरूर हैं लेकिन हमारे कागज छिपाए क्यों जा रहे हैं, हमें दिखाइए तो। कोर्ट ने कहा भाई आरोपी का अधिकार है, सारे साक्ष्य उनको दिखाओ। जब वो ईडी के दफ्तर वकील पहुंचे तो हैरान हो गए, होश उनके उड़ गए। उन्होंने देखा 8 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं, सिर्फ 2 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया और उसके आधार पर उठाकर उनको जेल में डाल दिया गया। तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी। इसकी कहानी बड़ी मजेदार है, ध्यान से सुनना। शरद रेड्डी को ईडी ने कहा यह मुख्य घोटालेबाज है, किंग पिन है ये। 9 नवंबर 2022 को उसके घर में छापा पड़ा। 10 नवंबर 2022 को उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 10 नवंबर 2022 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक 1-2 नहीं 12 बयान उसके लिए गए। 12 बयान। 10 बयान में उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। अंतिम के 2 बयान में जब उसने केजरीवाल का नाम लिया तो ईडी वालों ने कहा बेटा अब तुम्हारी जमानत करा देंगे। उसने कहा कैसे होगी? बोले कह देना अदालत में कमर दर्द हो रही है, जमानत हो जाएगी। मनीष सिसोदिया जी की पत्नी पिछले 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित है। इस पीड़ा की घड़ी में अपने पति का उनको इंतजार है, उनको जमानत नहीं मिलती, लेकिन कमर दर्द के नाम पर मुख्य घोटालेबाज किंगपिन को जमानत मिल जाती है। एक ईमानदार आदमी जिसकी बेगुनाही के सबूत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, उसकी जमानत का विरोध करने के लिए ईडी एड़ी चोटी लगा देती है अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करने के लिए, लेकिन शरद रेड्डी को कमर दर्द के नाम पे जमानत मिल जाती है। और वह शरद रेड्डी कौन है? 10 नवंबर को गिरफ्तार हुआ। 15 नवंबर को भाजपाइयों को नजराना पेशगी पहुंचा दी उसने। कितने की? कितने की? कितने की? पीछे तक बोलिए जिससे याद रहे, मीडिया वाले भी सुने। कितने की पेशगी पहुंची? जोर से बोलो, मीडिया वाले नहीं सुन रहे। 5 करोड़।
बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है। 5 करोड़ रुपए दिया और उस शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत दी भाजपाइयों को। 55 करोड़ की। ईडी वाले कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। सीबीआई वाले कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। अरे शराब घोटाला तो खुल गया, तुम्हारे माई बाप भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला किया है। किया है कि नहीं किया बताओ? किया है कि नहीं किया? किया है ना शराब घोटाला? शराब घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं एलजी साहब से, एलजी साहब, अगर आपको अपने पद की जरा सी भी नैतिकता है, भारत के संविधान में जरा सा भी भरोसा है, तो आज ही चिट्ठी लिखो, सीबीआई की जांच कराओ, ईडी की जांच कराओ, इनकम टैक्स की जांच कराओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कॉलर पकड़ के उनको जेल में डालने का काम करो। शराब घोटाला उन्होंने किया है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? आतिशी जी, शराब घोटाला, खुला हुआ शराब घोटाला, भाजपा के नाम का शराब घोटाला, उसमें एलजी साहब चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं लिखते? मैं अपने सभी मंत्रियों से, विधायकों से अनुरोध करूंगा कि बीजेपी के शराब घोटाले पर जांच के लिए ये 55 करोड़ की मनी ट्रेल जो मिली है, इस पर बीजेपी के नेताओं से पूछताछ की जाए, गिरफ्तारी की जाए। इसकी मांग देश की सरकार से, एलजी से, राष्ट्रपति से हम सबको मिलकर करनी चाहिए। गोपाल भाई, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल होनी चाहिए। इनकी गिरफ्तारी करो, जेल में डालो। कहते हैं भाजपाइयों का तो हाल हो गया है, चोरी भी और सीना जोरी भी। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा वाले बोलते हैं। जिन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया, वो भाजपा वाले बोलते हैं। जिन्होंने नोटबंदी का घोटाला किया, जिसने हिंडनबर्ग के घोटाले को बचाने का काम किया, जिसने देश की सारी संपत्ति एक आदमी के नाम पर नीलाम कर दिया और देश भर के सारे बड़े भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर, माला पहना के, पैर छूकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है। आजादी के बाद से लेकर आज तक हिंदुस्तान की धरती पर भ्रष्टतम पार्टी अगर कोई है, सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। वो पीछे से कह रहे हैं बंगारू जनता पार्टी, याद हो गया। ताली बजाओ इनके लिए। इनको याद हो गया नाम जो मैंने पहले दिन बताया था, बंगारू जनता पार्टी। बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष था बीजेपी का। रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए कैमरे के सामने पकड़ा गया। 4 साल की सजा हुई थी, सजा हुई थी। और इतने भोला बालक बन जाते हैं भाजपाई, कहते हैं इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे जब एक ईमानदार आदमी अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, गवाह तुमने जबरदस्ती के बनाए, तो ये इस्तीफा की नौटंकी मत करो। अरविंद केजरीवाल ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने आईआरएस की नौकरी को लात मारकर देश सेवा का संकल्प लिया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने 13 दिन तक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली की जनता को बिजली के मामले में राहत दिलाने के लिए 1-2 दिन का नहीं,
15 दिन का अनशन रखा। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 दिन का अनशन इसी जंतर मंतर पे रखा। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए मुफ्त पानी का इंतजाम किया, मुफ्त बिजली का इंतजाम किया, मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया, मुफ्त स्वास्थ्य का इंतजाम किया, मुफ्त बस की यात्रा का इंतजाम किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, महिलाओं के लिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता का इंतजाम किया। अरविंद केजरीवाल का पूरा जीवन दिल्ली और देश वालों के लिए समर्पित है। और ऐसे आदमी को आप पकड़ के जेल में डाल दिए। अफसोस होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है कि आपने ऐसे शख्स को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं जेल से छूटने के बाद भाभी से मिलने गया था। पहली बार उनकी आंख में आंसू दिखे। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, उस आंसू का बदला आपको लेना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों के बीच में जाओ, देश के लोगों के बीच में जाओ, उस आंसू का बदला आपको लेना है। ये 400 पार के नौटंकी के नारों के चक्कर में मत पड़ो, इसका कोई हकीकत नहीं है। मीडिया वाले कह रहे थे मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया। हमने कहा सिर्फ 400 पार का नारा क्यों नहीं 600 पार का नारा दिया। भाजपा वाले 600 पार का भी नारा दे सकते हैं। भाजपा वाला कह सकते हैं कुछ सीट पाकिस्तान से आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, कुछ श्रीलंका से आएगी, कुछ अफगानिस्तान से आएगी। तो 700 पार का भी नारा दे सकते हैं। क्या नारा दिया था दिल्ली में? गोपाल जी याद है आपको? 45 पार। कितना नारा दिया था बीजेपी वालों ने? कितना दिया था? आई कितनी? चलो भाई ये सब नहीं बोलूंगा। ये कह रहे हैं आई तड़ी पार। 8 सीट आई, 8 सीट, 8 सीट आई, 8 सीट। बंगाल में कितना नारा दिया था? 200 पार। कितना नारा दिया था? 200 पार। कितना नारा दिया था? आई कितनी? 1/4। 50-55 सीट आई। हरियाणा में कितना नारा दिया था? कितना नारा दिया था? 75 पार। आई कितनी? 40 सीट। मेघालय या मिजोरम कौन सा अभी मुझे चुनाव बता रहे थे, वहां नारा दिया था 21 पार, वहां आई 1 सीट। कितनी आई? 1 सीट। जब 21 पार का नारा देते हो आती है 21, 1। जब 200 पार का नारा देते हो आती है 50। जब 45 पार का नारा देते हो आता है 8। तो जब 400 पार का नारा दे रहे हो तो आएगी 4। थोड़ा कम बोल रहे हो तुम लोग, इतने 4 थोड़ा है। 40 तोमर जी कह रहे हैं 40 आएगी। 40 मान लें। चलो बहुत ताकत लगाएंगे, 100 आ जाएगी। इन जुमलों में मत फंसना, इन जुमलों के चक्कर में मत फंसना, मैं आपसे कहना चाहता हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। और एक चीज बताओ, इतने दिन से मीडिया वाले पत्रकारिता का कवरेज कर रहे बहुत सारे नेताओं को इन्होंने देखा है। रामनिवास गोयल जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने भी बहुत सारे नेताओं को देखा है। रामनिवास जी जरा मुझे बताइए, हिंदुस्तान का कोई नेता अगर 400 पार सीट का नारा देकर उसके मन में विश्वास है कि 400 सीट आएगी, तो कभी वो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगा क्या? करेगा क्या? करेगा क्या? कभी वो कांग्रेस पार्टी का खाता सीज करेगा क्या? कभी वो झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगा क्या? भैया 400 पार का जिसका नारा होता है और उसको यकीन होता है कि हमारी सरकार बन रही है, वो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता। इसलिए मोदी जी हार रहे हैं और 2024 में वापस जा रहे हैं।
मोदी शाह को विदा करो। अरे मोदी शाह को विदा करो। अरे मोदी शाह को विदा करो। अरे महंगाई को विदा करो। अरे बेरोजगारी को विदा करो। अरे भ्रष्टाचार को विदा करो। अरे तानाशाही को विदा करो। अरे अत्याचार को विदा करो। अरे लूटखोरी को विदा करो। तानाशाही को विदा करो। हिटलर शाही को विदा करो। विदा करना है इनको। ये तोमर जी याद दिला दिया कुछ इन्होंने। जो जो भूलता जाऊं याद कराते जाइएगा। भाजपा ये कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी ने कहा है हमारी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इसकी गारंटी है। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये मोदी की गारंटी है। क्यों मुकेश गोयल जी, गारंटी है नहीं है? अजीत पवार को 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के बाद बीजेपी में शामिल करूंगा, मोदी जी की गारंटी। जोर से बोलो यार, खा के नहीं आए हो क्या? छगन भुजबल भ्रष्टाचारी है, उसके भ्रष्टाचार को पहले उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। जोर से बोलो। प्रफुल्ल पटेल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको भाजपा में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। हसन मुशर्रफ के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। शिंदे के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। नवीन जिंदल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। नारायण राणे के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। आदर्श घोटाला उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। वाटर घोटाला उठाएंगे, फिर हेमंत विश्व शर्मा को शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। मुकुल राय का शारदा घोटाला, नारदा घोटाला उठाएंगे, फिर बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। शुभेंदु अधिकारी का शारदा नारदा घोटाला उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। जनार्दन रेड्डी का भ्रष्टाचार का हजारों करोड़ का मामला उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। तो ये मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करने की गारंटी। गारंटी। मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार को, यार नाम याद दिला रहे यार, बड़े हिम्मत, वाह भाई वाह, ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिए। देखो अपडेट रखते हैं। मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, गीता कोड़ा के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। सीता सोरेन के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। तपस राय के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। छगन भुजबल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। अच्छा, छगन भुजबल भूल गया था क्या मैं? इतने भ्रष्टाचारी है, नाम भूल जाता है। प्रफुल्ल पटेल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। अशोक चौहान बोल दिया, आदर्श घोटाला बोल दिया। आदर्श घोटाले से अशोक चौहान सब समझते हैं।
मीडिया वाले मुझसे उस दिन काफी नाराज हो गए थे। बोले संजय सिंह जी आप कभी कभी बड़ा सख्त बोल जाते हैं। मैंने कहा क्या? कहने लगे आपने कह दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, इतने सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने वाली पार्टी को हिंदुस्तान की भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो जब यह पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। गलत तो नहीं कहा? गलत तो नहीं कहा? दूसरी बात क्या करते हैं बड़े चालाकी से, संजीव झा को मैं एक दिन सुन रहा था टीवी पे, अच्छा जवाब दिया इसने, बहुत अच्छा जवाब दिया। कहते हैं नैतिकता के आधार पर आप लोगों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हमने कहा नैतिकता के आधार पर पहले हेमंत सोरेन का इस्तीफा ले लेना चाहिए, फिर केजरीवाल का ले लेना चाहिए, फिर भगवंत मान का ले लेना चाहिए, फिर विजयन का ले लेना चाहिए, फिर रेवंत रेड्डी का ले लेना चाहिए, फिर सिद्धारमैया का ले लेना चाहिए, फिर ममता बनर्जी का ले लेना चाहिए। पूरे विपक्ष को खत्म कर देना चाहिए और भाजपा वाले माल लूटे, पूरे देश का बेईमानी करें, भ्रष्टाचार करें, पूरे देश को लूटे। हम तुमको दिल्ली को लूटने नहीं देंगे। 15 साल लूटा ना तुमने एमसीडी को। यहां बैठी है शैली ओबराय, 15 साल एमसीडी को लूटा, वहां से कॉलर पकड़ के तुमको खींच के जनता ने कूड़ेदान में पहुंचा दिया। झाड़ू है हमारे पास? झाड़ू है? तो तुम चाहते हो ममता बनर्जी हट जाए तुम बंगाल लूटो, भगवंत मान हट जाए पंजाब लूटो, केरल में विजयन हट जाए तुम केरला लूटो। इन लूटखोरों को, इन भ्रष्टाचारियों को हिंदुस्तान की राजनीति से खत्म करके कूड़ेदान में डालने का काम कर रहा है। इनको लूटने की छूट नहीं देना है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने कह दिया अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। दिल्ली की विधानसभा में बहुमत पास करके कह दिया अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। देश के लोगों ने कह दिया अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। और हमसे मीडिया वाले कह रहे थे विनय सक्सेना जी ने कहा है, एलजी साहब ने कहा है हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। तो मैंने कहा हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, किसी नरेंद्र मोदी और विनय सक्सेना ने नहीं लिखा, याद रखना। दिखा हमको कहां भारत के संविधान में लिखा है कि झूठे मुकदमे लगा के एक ईमानदार मुख्यमंत्री को अगर तुम जेल में डाल दोगे तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज मैं तुमको बताता हूं कहानी, ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं, आपके नेता 1 साल से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। आपके नेता इतने महीने से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। तो आज के बाद जब टीवी पे हमारा प्रवक्ता जाए, भाजपा के बीच में जाए, तो उनसे पूछना अटल बिहारी वाजपेयी जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। लाल कृष्ण आडवाणी जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। रविशंकर प्रसाद जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। अरुण जेटली जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। अमित शाह जी 3 महीने जेल में रहे और 2 साल गुजरात के बाहर रहे। वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। 2 साल गुजरात से बाहर रहे, बाहर रहे। इसलिए याद रखना, दुनिया के इतिहास में
अगर किसी भी विपक्षी पार्टी ने किसी नेता को जेल में डाला है तो उसका राजनीतिक कद आसमान पे पहुंचा है, कभी वो नीचे नहीं आया है, याद रखना। मुकदमा चल रहा है, कानून की जटिलताएं हैं, पीएमएलए के कानून में ऐसी जटिलताएं हैं जिसकी वजह से जमानत मिलने में लेट होते हैं साथियों। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भ्रष्टाचार साबित हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि आरोप सिद्ध हो गया। और मैंने तो उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कानून की निगाह में राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर देश के प्रधानमंत्री को भी छूट नहीं है भैया। अगर केरल में मुकदमा हो गया, तमिलनाडु में हो गया, बंगाल में हो गया, अगर पंजाब में मोहाली और रोपड़ में हो गया, तो प्रधानमंत्री जी को दरोगा बुलाएगा और थाने थाने घूमना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। समय बता दीजिएगा भाई अगर ज्यादा हो रहा हो तो। ठीक है, ठीक है साथियों और दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, यह बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई के अंदर एक महाभ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। उस भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला पूरे देश के सामने उजागर हो चुका है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, उसका मनी ट्रेल, 5 करोड़ का पहले मिला ले तो 60 करोड़ रुपए का साफ साफ भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने आ चुका है। भ्रष्टाचारियों को चुन चुनकर अपने पार्टी में शामिल करने का मामला पूरे देश के सामने आ चुका है। अग्निवीर जैसी योजना हो, महंगाई हो, पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ करना हो, या 750 किसानों की शहादत हो, या हिंदुस्तान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला हो, एक एक चीज का बदला इनसे लेना है, एक एक चीज का हिसाब इनसे लेना है। और अगर हिसाब लेना चाहते हो तो 4 गुना ताकत से काम करना, लोगों के बीच में जाना और सच्चाई बताना, लोगों के बीच में जाकर 2024 में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, इस संकल्प को मजबूत करना, जाना और बताना किस तरह से आपके नेता अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है, कैसे उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। 20,000 पन्ने तो छिपा के रखे हैं ईडी ने, 20,000 पन्ने। उस 20,000 पन्ने की सच्चाई क्या है वो आने वाले दिनों में कोर्ट के सामने आएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। आज पाइए कल से फैला रहे संजय सिंह जेल में रहे, उनका वजन बढ़ गया। हमने कहा हमारी तारीफ कर रहे हो कि बुराई कर रहे हो तुम लोग? कभी कभी गलती से तारीफ करने लगते हैं भाजपाई। साथियों और दोस्त, कौन सा घोटाला रह गया? चंडीगढ़ घोटाला रह गया। जर्नैल देख लो, तुम्हारी गलती है ये, तुम्हारी गलती है। तुम चंडीगढ़ का काम देख रहे थे, तुम्हारा और बोले नहीं। तुम वो देखो वहां से कार्यकर्ता बोल रहा है, उसके लिए आप ताली बजाइए, आप ताली बजाइए। बहुत अच्छा याद दिलाया। कह रहे केजरीवाल इस्तीफा दे दें। हमने कहा बेईमानो, 1 साल से मणिपुर जल रहा है। कारगिल के योद्धा, भारत माता के लिए लड़ने वाले जवान की पत्नी को निवस्त करके मणिपुर में घुमाया गया। उस कारगिल के योद्धा ने कहा मैंने भारत माता की तो रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया मणिपुर में, दंगे हुए, फसाद हुए, हजारों लोगों की जान गई। मणिपुर को जलाने वाले मुख्यमंत्री को भाजपा के लोग अपने कंधे पर बिठा के माला पहना के घुमाते हैं। केजरीवाल जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए इन बेईमानों को।
अजय मिश्रा टेनी, जिसका बेटा 4 किसानों को जीप से कुचल के मार देता है, वो देश का गृह राज्य मंत्री है, वो देश का गृह राज्य मंत्री बना रहता है और केजरीवाल से इस्तीफा मांगते हो। इसी जंतर मंतर पे हमारी पहलवान बेटियों को घसीट घसीट के मारा गया, उनको न्याय नहीं मिलता, उनके लिए प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, हमसे इस्तीफा मांगते हो। अरे हमने इस देश के लिए अपना खून और पसीना बहाया है, अरविंद केजरीवाल ने अपना खून और पसीना बहाया है, हम इस्तीफा नहीं देंगे, तुमसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ने का। तुम ऐसे ही अगर सरकारों को गिराते रहे, धन्यवाद देना चाहूंगा देश के मुख्य न्यायाधीश को। चंडीगढ़ में हम जीत रहे थे, हमें हरा दिया, कैमरे ने पकड़ लिया, चीफ जस्टिस ने अदालत में पकड़ लिया, वोट जो हमारे पक्ष में पड़ा उसको भाजपा वाला पेन से मिटा रहा था। जब 36 वोट में 25% की बेईमानी कर सकते हो, तो चाहे चुनाव हो चाहे राजनीति हो, हर मामले में सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम क्या है? यही तुम लोग कमी कर रहे थे। मैं जेल से जब देख रहा था ना, तो यही बताने में थोड़ा थोड़ा कमी रह गई। अब कमी मत करना, अब कमी तो नहीं करोगे? अब सब कुछ बता दिया मैंने, ये सबको बताना। सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम क्या है? बंगारू जनता पार्टी। बंगारू जनता पार्टी। अब चंडीगढ़ याद दिला दिया तो और याद दिला देता हूं। अरुणाचल की सरकार किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी। वो कह रहे बंगारू जनता पार्टी। उत्तराखंड की सरकार किसने गिराई? कर्नाटक की सरकार किसने गिराई? गोवा में जोड़ तोड़ के करे सरकार किसने बनाई? महाराष्ट्र में सरकार किसने गिराई? मध्य प्रदेश में सरकार किसने गिराई? है? बिहार की सरकार किसने गिराई? बंगारू जनता पार्टी। तो भाजपाइये हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या आतिशी जी? है? हमको बेवकूफ समझते हो? नैतिकता, नैतिकता, तुम्हारी नैतिकता यह है कि तुम गुंडों और अपराधियों की तरह एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी सरकारों को गिराने का काम करते हो। दिल्ली में तुम्हारी ये चालबाजी हम चलने पंजाब में तुम्हारी ये चालबाजी हम चलने, जहां 2 सरकारें वहां तो बिल्कुल नहीं चलने देंगे, और पूरे देश में जहां जहां नौटंकी करोगे हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। अंत में एक वादा आपसे लेकर अपनी बात को खत्म करूंगा, और पीछे तक हाथ उठना चाहिए। जहां 23 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तन मन धन से चुनाव तक दिन रात उन इलाकों में जाकर मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? पार्टी को जिताने का काम करोगे कि नहीं करोगे? पूरे देश में जहां जहां इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, जो भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, जहां जहां इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, वहां भी 4 गुना ज्यादा मेहनत से दिन रात मेहनत करके उन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करोगे कि नहीं करोगे? पीछे से बोलिए, जोर से, जोर से। इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनाना है और इन बेईमानों को देश की सत्ता से